दोस्तों मूवी शुरू होती है तब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि शहर में हुए ज़ॉम्बी अटैक से अपनी जान बचाकर एक बोट में रह रहे थे। और उस फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें आदमी का नाम एंडी था। जब एंडी अपनी बोट को थोड़ा आगे लेकर जाता है तो उसे वहां पर कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होकर उन्हें आवाज देने लगता है। लेकिन ये सब उन बच्चों के डैड को पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहां से बाहर आकर एंडी को गन दिखाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद एंडी नाराज होकर अपनी बोट के अंदर चला जाता है। और फिर उसके बाद जब एंडी रात को अपने वाइफ के साथ डिस्कस कर रहा होता है तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारे पास अब बहुत कम खाना बचा हुआ है, इसलिए हमें इस बोट को छोड़कर किसी टाउन में जाकर खाना लेकर आना होगा। जिस पर एंडी उसे बताता है कि ऐसी सिचुएशन में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए हम इस बोट से बाहर जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद अगले दिन जब एंडी सुबह उठता है तो उसे अपनी बोट से थोड़ी ही दूर एक टूटी हुई बोट नजर आती है। जिसके बाद जब एंडी उस बोट में कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जाता है तो उसे अगले 3 महीने तक का खाने का सामान मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर बोट पर आने के बाद एंडी अपने वाइफ से कहता है कि अब हमें किसी टाउन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास अब 3 महीने तक का खाने का सामान था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एंडी सो जाता है तो उसकी वाइफ उसे बताए बिना ही उस बोट पर कुछ और जरूरी सामान ढूंढने के लिए चली जाती है। और फिर नींद से जागने के बाद जब एंडी अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है तब उसे जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा आगे जाने पर अपनी वाइफ को एक कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है। जिसके बाद एंडी के पूछने पर उसकी वाइफ उसे बताती कि मैं जब उस बोट पर गई थी तो मुझे वहां पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और इसका सीधा मतलब ये था कि 48 आवर्स के बाद उसकी वाइफ अब ज़ॉम्बी में बदलने वाली थी क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन इसके बाद भी एंडी को लग रहा था कि उसकी वाइफ अब बच सकती है, इसलिए वो सब लोग बोट से नीचे उतरकर किसी हॉस्पिटल की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां से थोड़ा ही आगे जाकर एंडी को एक कार नजर आती है और जब एंडी उस कार में फ्यूल भर रहा होता है तब उसे वहां पर एक ज़ॉम्बी नजर आता है। लेकिन एंडी उस ज़ॉम्बी को सही वक्त पर देख लेता है, इसलिए वो सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग आते हैं। और जब एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद एंडी की वाइफ जब अपने बेटी का डायपर चेंज कर रही होती है तब वो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। और तभी एंडी की वाइफ को लगता है कि अब वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वो एंडी को बताती कि तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाओ, इसमें ही तुम लोगों की भलाई है। लेकिन जबकि एंडी एक इमोशनल इंसान था, इसलिए वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने वाइफ को अपने साथ ही रखता है। जिसके बाद जब वो सब लोग कार में बैठकर आगे का सफर तय कर रहे होते तब अचानक से उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से एंडी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह से एंडी बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके जब एंडी अपने बेटी की जान बचाकर उस कार से बाहर उतर रहा होता है तब अचानक से उसकी वाइफ उसके हाथ पर काट लेती है। जिसका मतलब ये था कि अब एंडी भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी अब 48 आवर्स के बाद ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। लेकिन एंडी ठान लेता है कि भले ही वो ज़ॉम्बी में बदल जाए लेकिन वो अपने छोटी बेटी को किसी सेफ जगह पर छोड़कर ही आएगा। जिसके बाद एंडी वो स्टॉप वॉच पहनकर अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां से थोड़ा ही आगे जाने के बाद एंडी को वही ज़ॉम्बी नजर आता है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। और तभी अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एंडी उस ज़ॉम्बी पर वार करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक छोटी लड़की पहुंच जाती है और वो एंडी से कहती कि ये मेरे फादर है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तुम इन पर वार मत करो। जिसके बाद वो उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाकर अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से अब एंडी और उसकी बेटी सेफ हो जाती है। और तभी एंडी अपने बेटी को लेकर बहुत बड़ा सफर तय करने के बाद उस शहर में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे उसकी वाइफ ने बताया था। और उस टाउन में जाने के बाद एंडी एक स्कूल में जाता है जहाँ की एक टीचर उसे कहती कि तुम यहाँ पर बेझिझक रह सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा अच्छी इंसान थी। और तभी एंडी को लगने लगता है कि वो अपनी छोटी बेटी को यहाँ पर सेफली रख सकता है। लेकिन सोने से पहले एंडी को पता चल जाता है कि उस टीचर को भी कैंसर था और उसके पास भी अब बहुत ज्यादा कम दिन बचे हुए थे। जिसकी वजह से एंडी को भी लगता है कि उसकी बेटी को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो अपना प्लान चेंज कर लेता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की की माँ दिखाई जाती है जो कि अपने कबीले के साथ मिलकर बाकी ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी और वो अपनी बेटी को भी ढूंढ रही थी। और तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टूमी था। वो लड़की अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अब उनके ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसीलिए वो अपने फादर को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक जगह पर छुपा कर रखती है ताकि उसकी माँ अपने कबीले के साथ मिलकर उन्हें ना मार दे।
और दूसरी तरफ हमें एंडी दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब रात को बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। जिसके बाद जब एंडी सुबह अपने नींद से जागता है तो वो अपने स्टॉप वॉच में देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 32 आवर्स बचे हुए हैं। जिसके तुरंत बाद वो अपनी बेटी के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और थोड़ी देर चलने के बाद एंडी को थोड़ा ही आगे एक कार नजर आती है जिसका दरवाजा खोलने के लिए जब एंडी उसके नजदीक जाता है तो उस पर एक आदमी गोली चला देता है। लेकिन उस आदमी ने वो गोली एंडी पर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े हुए एक ज़ॉम्बी पर चलाई हुई थी। और तभी एंडी की जान बचाने के बाद वो आदमी एंडी से कहता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और तुम कार की मदद से मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जिसके बाद एंडी उसकी बात सुनकर उसे वहाँ से आज़ाद कर देता है। और फिर वहाँ से आज़ाद होने के बाद वो आदमी एंडी को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर वो अपने वाइफ के साथ रह रहा था। और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो एंडी को एक जगह पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं इस तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। वो आदमी जिंदा इंसानों को एक केज में बंद कर उन्हें ज़ॉम्बीज़ के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है और जब ज़ॉम्बीज़ उस केज की तरफ आते हैं तो वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता था। और सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वो उनकी कीमती चीज़ें भी इकट्ठा कर लिया करता था। जब एंडी उस केज के थोड़ा नज़दीक जाता है तो उसे वहाँ पर टूमी भी नजर आती है और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को भी कैद कर रखा हुआ था। एंडी को उस आदमी ने किया हुआ ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जिसके बाद जब रात होती है तो एंडी देखता है कि उस आदमी के वाइफ के साथ उसकी छोटी बेटी बहुत अच्छी तरह से रह रही थी जिसे देखने के बाद एंडी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और तभी उस घर से बाहर आने के बाद एंडी अपने आप को शूट करने लगता है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ उस आदमी की वाइफ आकर एंडी से कहती कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो एंडी से ये भी कहती कि जिस आदमी के साथ मैं रह रही हूँ वो मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि उसने मुझे तो कैद कर रखा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है और वो तुम्हारी बेटी के लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन तभी वो आदमी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उनकी सारी बातें छुपकर सुनने के बाद वो एंडी के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब एंडी को होश आता है तो वो अपने आप को उसी केज में पाता है जहाँ पर जिंदा इंसानों को ज़ॉम्बीज़ के लिए चारा बना कर रखा हुआ था। और उस केज में एंडी के साथ वो छोटी लड़की टूमी भी थी। जिसके बाद एंडी उस लड़की के साथ मिलकर एक मांस का टुकड़ा लेता है और उसे उस केज के गेट के बाहर फेंक देता है। और जबकि वो मांस का टुकड़ा रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उस मांस के टुकड़े को खींच रहे थे वैसे ही वो दरवाज़ा भी खुल रहा था। और तभी वो दरवाज़ा पूरी तरह से खुलने के बाद एंडी और टूमी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद एंडी तुरंत अपनी बेटी और उस लड़की को उस घर से बाहर लेकर आता है जिन्हें उस आदमी ने कैद कर रखा हुआ था। लेकिन जब वो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते तभी वो आदमी अपनी नींद से जाग जाता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। और इसी बीच एक गोली उस लड़की को लग जाती है जिसे वो आदमी अपनी वाइफ मानता था, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। लेकिन एंडी और टूमी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जब अगले दिन सुबह एंडी और टूमी बात कर रहे होते तभी एंडी टूमी को बताता है कि तुम्हारे फादर अब कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो हमेशा के लिए ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और तभी ये सब सुनने के बाद टूमी फौरन उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर को बांध कर रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर को तो उसकी माँ ने मार दिया है क्योंकि उनकी वजह से बाकी लोगों को खतरा हो सकता था। और ये सब देखने के बाद टूमी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें फिर से एंडी दिखाया जाता है जो कि उस जगह को छोड़कर अब जा रहा था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी बनने में अब थोड़ा ही समय बचा हुआ था। और वो खुद के ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को किसी सेफ हाथों में सौंपना चाहता था। लेकिन तभी एंडी को ख्याल आता है कि मैं अपनी बेटी को उस फैमिली के हाथ में छोड़ सकता हूँ जिसे मैंने नदी के किनारे पर देखा था। और फिर उसके बाद वो टूमी के साथ मिलकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद एंडी को पता चलता है कि उस फैमिली के आदमी को ही ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। वो आदमी एंडी से रोते हुए कहता है कि देखो मेरे पास 6 गोलियां हैं जिसमें से 3 गोलियां मैं अपने फैमिली को मारने वाला हूँ और 1 गोली से मैं अपने आप को ही शूट करने वाला हूँ। और अगर तुम चाहो तो बची हुई 2 गोलियों से अपनी बेटी को और अपने आप को भी शूट कर सकते हो क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एंडी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसलिए वो उस आदमी को मना कर देता है। जिसके बाद वो आदमी एक एक करके अपनी फैमिली के साथ खुद को भी शूट करके मार देता है। और तभी एंडी भी अपनी हिम्मत हार चुका था इसलिए वो अपने आप को भी तभी शूट करने ही वाला था। लेकिन सही वक्त पर टूमी वहां पर आकर उससे कहती कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ हमारे कबीले के पास ले जा सकती हूँ और तुम्हारी बेटी वहां पर सेफ भी रह सकती है।
और टूमी की बताई हुई ये बात एंडी को भी सही लगती है, इसलिए वो टूमी की बताई हुई बात को एग्री कर लेता है। जिसके बाद एंडी टूमी के साथ मिलकर उस कबीले को ढूंढने के लिए आगे जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर सफर करने के बाद उन्हें एक टनल नजर आता है और उस टनल के अंदर जाने के बाद उन्हें वही आदमी दिखता है जिसने उन दोनों को कैद करके रखा हुआ था। और उस आदमी को वहां पर देखने के बाद टूमी एंडी की बेटी को लेकर उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। जिसके बाद उस आदमी और एंडी के बीच में एक फाइट हो जाती है और एंडी कमजोर होने की वजह से फाइट के दौरान ही वहां पर बेहोश हो जाता है। और एंडी के बेहोश हो जाने के बाद वो आदमी टूमी को भी उस गाड़ी से बाहर निकालकर उस पर भी अटैक करने लगता है। जिसके बाद जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उस आदमी के हाथ में उसकी बेटी थी और वो आदमी उसकी बेटी को मारने ही वाला था, लेकिन एंडी उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो आदमी उसकी बेटी को एंडी के हाथों में सौंप देता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद एंडी की तबीयत अब पहले से बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और अब वो समझ जाता है कि अब वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है। जिसके बाद वो ऐसी ही हालत में टूमी से कहता है कि तुम प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे सेफली अपने कबीले के पास पहुंचा देना। जिसके बाद एंडी रोते हुए अपनी बेटी को आखिरी बार अपने हाथ में ले लेता है और ये इस मूवी का बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। और तभी एंडी को आइडिया आता है और वो बहुत सारे मांस के टुकड़ों को एक लकड़ी पर लपेट लेता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें टूमी की मदर और उसके कबीले वाले दिखाए जाते हैं जो कि अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारकर एक जगह से जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एंडी दिखाई देता है जो कि अब लगभग ज़ॉम्बी बन ही चुका था और उसकी पीठ पर उसकी बेटी के साथ टूमी भी लटकी हुई थी जो कि उस गोश्त के टुकड़े की मदद से एंडी को गुमराह करके आगे लेकर आई थी। और ये सब एंडी का ही आइडिया था। और तभी एंडी को ज़ॉम्बी के रूप में देखकर वो कबीले वाले एंडी को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी टूमी की मदर उन्हें रोक लेती है और एंडी को मारने से पहले टूमी उसके आगे उसकी वाइफ का परफ्यूम छिड़क देती है, जिसकी वजह से एंडी आखिरी बार अपनी फैमिली को याद कर लेता है। जिसके बाद वो कबीले वाले बेबी को और टूमी को उसके पीठ से नीचे उतार कर उसे फाइनली मार देते हैं। और एंडी को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को अच्छी तरह से दफन भी कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडी की विश अब पूरी हो गई थी, यानी कि उसकी छोटी बेटी अब उस कबीले के साथ बिल्कुल सेफ थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे 5 लकी सब्सक्राइबर्स का नाम हम हमारे कम्युनिटी टैब में ज़रूर दिखाएंगे, इसलिए हमारे लास्ट वीडियो के 5 लकी सब्सक्राइबर्स जिनका नाम हमने हमारे कम्युनिटी टैब में दिखाया था वो ये रहे। और दोस्तों, इसी के साथ हमने हमारे इस वीडियो के 5 सब्सक्राइबर्स का नाम भी हमारे कम्युनिटी टैब में मेंशन किया है, तो जल्दी से जाकर हमारा कम्युनिटी टैब चेक कीजिए क्योंकि वो लकी सब्सक्राइबर्स आप भी हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।